Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is a ratio and proportion which is based on our second video type which is basic mathematics. आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के एक वीडियो में हैं जहाँ पे हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जनरली क्लास 6th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में आता है जहाँ पे हमें रेशियोज का कंपैरिजन सिखाया जाता है। जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, तो रेशियो दो डॉट होते हैं, ऐसा आपने जनरली लिखा हुआ देखा होगा 2:3, इसका मतलब होता है 2/3। प्रपोर्शन का मतलब होता है 4 डॉट एक साथ, यहाँ का मतलब होता है दो रेशियो का एक साथ कंपेयर करना है, लाइक 2/3 प्रपोर्शन 3/5। हमें पता करना होता है कि इन दोनों रेशियो में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसको कैसे वर्क डन करना है, ये बात ये प्रपोर्शन बताता है। तो प्रपोर्शन एक तरीके से क्या कराता है, कंपैरिजन करवाता है दो या दो से ज़्यादा रेशियोज के बीच में। तो आइए हम यही जानते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में कैसे क्या होगा। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन इन विच चेक दीज 3, 4, 6, 8 आर इन प्रपोर्शन और नॉट। हमें बताना है कि ये 3, 4, 6, 8 प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है बाहर वाले, तो यहाँ पे ये और ये दोनों एक्सट्रीम हैं, ये क्या है एक्सट्रीम है, और ये दोनों क्या है मीन है। तो हमें बस इनका प्रोडक्ट चेक करना है। तो बोला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम में कौन है 3, यहाँ पे कौन है 8, प्रोडक्ट में मीन कौन है यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो 3 8s are 24, 6 4s are 24, तो यस इट इज इन अ प्रपोर्शन, इट इज इन अ प्रपोर्शन। तो इस तरह से आप करेंगे, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, इसको होमवर्क करके मुझे कमेंट में इसका आंसर शेयर करिएगा कि ये यस है या नो। क्वेश्चन नंबर 2, आर द फॉलोइंग इन द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। हमें पता करना है कि ये जो दिए हुए नंबर वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है, यानी कि ये आपकी नई हेडिंग है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे पता किया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, एक आपका होमवर्क है, आप इसको आंसर इसका कमेंट में बताइएगा। तो देखते हैं इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे करेंगे। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता क्या है, बीच वाले नंबर को 2 बार कर दिया जाता है, बीच वाले नंबर को 2 बार कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल लगाएंगे, यही 36 और 42 रेशियो में फिर से आ जाएगा, ठीक है। बीच वाले नंबर को 2 बार लिखना होता है, पहले इसका साथ रेशियो करेंगे, फिर इसी नंबर का पीछे वाले नंबर के साथ भी रेशियो किया जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं, बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सेम फॉर्मूला लगाना है सब में। एक्सट्रीम में ये दोनों आते हैं, तो ये हो गया 27 × 42 और यहाँ पे आएगा 36 × 36। देखते हैं सही है हमारा कि नहीं है। तो हम इसको पहले इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 को 42 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 14, कैरी 1 2 2 4 1 5, और ये आपके पास में आ रहा है 7 4 28, कैरी ऑन 2 4 2 8 और 2 10, दिस इज 4 3 1 1, दिस इज 1 1 3 4, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दिस इज 36 × 36, 6 6 36, कैरी ऑन 3 18 और 3 21, 6 3 18, कैरी 1 1 3 3 9 और ये 10, 6 9 2 1 1 2 9 6। देखिए दोनों अलग अलग नंबर है, आपस में इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। वो वाला आपको बताना है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां पे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं होगा। This is the third type in which find the third proportion of the number 3, 8। कह रहा है 3 और 8 दो नंबर हैं, इनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट थर्ड proportion is x। हमने कितना मान लिया उसको x, तो मेरे नंबर कुछ ऐसे हो गए 3, 8, x।
आपको पता है जब 3 नंबर होते हैं तो बीच वाले नंबर को क्या किया जाता है, 2 बार लिखा जाता है। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 3:8 प्रपोर्शन 8:x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें पता है क्या होता है, एक्सट्रीम मल्टीप्लाइड बाय मीन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्या करें, इसका इससे प्रोडक्ट होगा, इसका इससे प्रोडक्ट होगा। तो 3 × x इज इक्वल्स टू 8 × 8, x इक्वल्स टू 8 × 8 = 64 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। यहीं पे आपका क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज अवर थर्ड प्रपोर्शन। तो ये इसका आपको होमवर्क है, 12 और 18 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। इसका आंसर भी आप कमेंट में शेयर करिएगा। दिस इज अवर फोर्थ टाइप ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। द क्वेश्चन इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 16। बिटवीन 9 and 16 या 9 and 16 तो कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन निकाले। मीन हमेशा बीच का नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे बीच में एक नंबर होना चाहिए था, उस नंबर को हम क्या मानेंगे, x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट मीन नंबर इज x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा 9, x, 16 दोनों नंबरों के बीच में क्या ले लेंगे, x। आपको पता है जब 3 नंबर होते हैं तो क्या करना होता है, बीच वाले का रेशियो 2 बार होगा। तो ये हो जाएगा 9:x प्रपोर्शन में x:16। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, एक्सट्रीम का एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई और मीन का मीन के साथ मल्टीप्लाई। तो करते हैं, मीन का मीन के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए और 9 × 16 कर लीजिए। x इंटू एक्स करेंगे तो आपको याद होना चाहिए सेम वेरिएबल सेम पावर है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो x इंटू एक्स करेंगे तो ये x की पावर 2 यानी कि x² हो जाएगा। और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 = 144 हो जाता है। आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए। जैसे ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। जनरली क्लास 8 तक के बच्चों को 20 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। आप लोग लर्न करिए स्क्वायर्स ताकि आपको ये प्रोपोर्शन अच्छे समझ में आ जाए। अब ये x², ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x = 12। तो यही आपका क्या है, मेन प्रोपोर्शन है। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे करके काट के दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया है आपको, प्लीज इसको करके कमेंट में शेयर करिएगा इसका आंसर। This is the fourth type in which find the fourth proportion of the 3, 4 and 6। कह रहा है कि इस 3, 4, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा नंबर निकालना है। मीन मतलब होता है बीच का नंबर निकालना है, थर्ड मतलब होता है तीसरा नंबर निकालना, और फोर्थ का मतलब होता है चौथा नंबर निकालना है। तो चौथा नंबर यहाँ क्या मानेंगे हम लोग, x। लेट फोर्थ प्रपोर्शन इज x। तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, 3, 4, 6, x। 4 नंबर होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। तो ये हो जाएगा 3 × x, ये हो जाएगा 4 × 6। x = 3 4 = 24। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 8 = 24। This is the fourth portion. Do it yourself and give the answer in a comment section. Thank you. This is the part number 5 in which divide ₹180 in the ratio of 2:7। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बोलेगा कि ₹1 है, उसको हमें डिवाइड करना है 2:3 में, 4:5 में, 6:7 में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी ने बोला डिवाइड द ₹1000 इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो ये सभी क्वेश्चन करने का ये तरीका है। इसके 2 तरीके होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे आसान पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिवाइड ₹180 इन द रेशियो ऑफ 2:7। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रेशियो दे रखा है 2:7। तो ये हमारे पास नंबर हो जाएंगे 2x और 7x, दोनों के पीछे हम नंबर ले सकते हैं। नाउ हमें ये दोनों नंबर मिलके क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करें, 180 में बढ़ जाएंगे। तो दोनों लोग मिल जाएं तो दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, 180। क्यों, 180 कितने लोगों को देना है, इन्हीं दोनों को तो देना है, 2x को और 7x को। यानी कि अगर मैं 2x और 7x को जोड़ दूंगा तो वापस 180 के बराबर हो जाएगा।
तो ये दोनों ऐड करेंगे 9 और 2 कितना हो जाएगा 7 to 9 होगा 9x इक्वल्स टू 180 x इक्वल्स टू 180 अपॉन में 9 इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 ये x की वैल्यू आ गई। अब मुझे पार्ट निकालने हैं तो देखो फर्स्ट पार्ट कितना है आपके पास 2x है 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा पहले वाले को मिलेंगे 40 रुपीज़। फिर सेकेंड पार्ट को मिलेगा 7x 7 इंटू 20 7 टू जा 40 दिस इज 140 रुपीज़। तो देखिए अगर मैं 2x और 7x में 180 को बांटूंगा तो फर्स्ट पार्ट 2x वाला जिसको है उसको 40 रुपीज़ मिलेंगे और जिसके पास सेकेंड पार्ट है 7x उसको 140 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको रेशियो प्रोपोर्शन के मेन जितने भी टॉपिक्स हैं मीन प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड डिवाइड ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। थैंक यू क्लास।